हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम सेल ओसीटीटी के लिए बात करेंगे। जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने इसका फॉर्म फिल किया होगा और जो है इसका एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। इवन मैं भी जा रहा हूँ और इस आप सभी को पता होगा कि इसका जो है एडमिट कार्ड कुछ दिनों पहले ही आया है और आप आई होप कि आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, उसे प्रिंट करा के भी रख लिया होगा क्योंकि वहाँ पे जो है आपको क्या बोलते हैं किसी भी तरह का वर्चुअल एडमिट कार्ड ले जाने की परमिशन नहीं होती है। आपको जो है प्रिंट करा कर ही ले जाना होता है, जो कि बहुत बेसिक बात है, आप सभी को पता होगा। तो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड में ही हम लोग कुछ जो है लास्ट मिनट टॉक्स करेंगे, यानी कि कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे और एक-दूसरे को जो है बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, ठीक है? तो इन पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको एक सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो कि है इसका पेपर पैटर्न। आप सभी में से बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको ये पता होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एज़ अ स्टार्ट जो है, मैं इसे बता देता हूँ कि पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपको जो है 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें जो है आपको 90 मिनट समय मिलेगा, ठीक है? इन 100 क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको जो है 90 मिनट्स का समय मिलेगा और इन 100 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, तो जो 50 मार्क्स का होगा वो आपका टेक्निकल होगा, उसके बाद 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा, 15 का आपका एप्टीट्यूड होगा और फिर 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश और 10 मार्क्स का जो है आपका जीके जीएस होगा। यानी कि ओवरऑल जो है 100 मार्क्स हो जा रहा है, जिसमें से जो है आपका 50 टेक्निकल, 15 रीजनिंग, 15 एप्टीट्यूड, 10 इंग्लिश और 10 जीके जीएस ठीक हो जा है, रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में जाने तक, मतलब कि जब तक आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है, किसी भी तरह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें चिंता होती होगी कि मैंने तो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे एसएससी, जेईई में या फिर जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत कम ही, मतलब कुछ ही ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जो है इंग्लिश का जो है क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि डीडीए जेईई हो गया, एक उसमें आता है और एक इसमें हमने देख लिया और कहीं ऐसा खास इंग्लिश का क्वेश्चन जो है हमें देखने को नहीं मिलता है, या फिर कोई स्टेट जेईई का एग्ज़ाम हो गया तो वहाँ पे देखने को मिल जाता है। अदरवाइज़ एसएससी जेईई या फिर अदर जो पीएसयूज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे हमें ये पोर्शन देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में चिंता हो रही होगी, या फिर जीके जीएस के बारे में चिंता हो रही होगी, या फिर कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनका जो है टेक्निकल में ही कुछ पोर्शन गायब होगा, यानी कि कुछ पोर्शन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होगा, तो उसकी चिंता होगी। तो उनके लिए मेरी तरफ से एक एक ही सजेशन है, वो ये है कि आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, उनके बारे में सोच के अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, ठीक है? चिंता में मत रखिए। इसके अलावा या फिर इसके जगह पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है उन चीज़ों के बारे में सोचिए, उन सब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जो आपने पढ़ लिया है, जिनको आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो आप जो है कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा भी परफ़ॉर्म करके आएँगे, ठीक है? इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोग जो है, ये तो मतलब बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहुँच जाना है। इसमें तो आप गलत मत करिएगा तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं आप सभी से यही आशा रखता हूँ कि ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले पहुँचना हो गया, ठीक है? अपना पानी लेके जाना हो गया, या फिर ये पेन और मतलब एडमिट कार्ड लेके जाना, ठीक है? एडमिट कार्ड के साथ-साथ फ़ोटोज़ लेके जाना, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। ये सब चीज़ें तो मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आपको पता होगा, तो इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे। और कर भी लिया, ऑब्वियसली हमने कर भी लिया, ना करते-करते कर भी लिया। लेकिन एक चीज़ को आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब तब जो है उस समय पे आप अपने आप को एकदम भरपूर से आराम दें, ठीक है? ट्रैवल करते समय कभी किसी भी तरह का अपने आप को स्ट्रेस ना दें। मैं तो कहूँगा कि आप 2 दिन पहले, अगर एग्ज़ाम आपका 17th को है, तो आप 15th से ही जो है अच्छी तरह से अच्छा खाना खाएँ, अच्छी तरह से नींद लें, अच्छी तरह से सब कुछ करें, जिससे कि जो है एग्ज़ाम के दिन पे जो है किसी भी तरह की आपकी एफिशिएंसी पे जो है इफ़ेक्ट ना पड़े। और एग्ज़ाम में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो आपका साथ देता है, वो है आपका कॉमन सेंस, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होते, जो कि आपके कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं, है ना? आप ऑप्शंस देख के उनको साइड कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इस तरह से जो है बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिनमें जो है आप जो है अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके आराम से जो है क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और पोर्शन भी होता है रीज़निंग, ये जो पोर्शन होता है रीज़निंग वाला, ये जो है बेसिकली होता ही है आपके कॉमन सेंस को टेस्ट करने के लिए। तो ये एक चीज़ आप ये करिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है अपने कॉमन सेंस को ज़रूर से याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो है ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा तो इसे छोड़ दें। एक बार पढ़ के अप्रोच करके देखिएगा, अगर आपको वहाँ पे कॉमन सेंस लगता है, तो कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर से ध्यान से रखिएगा और एग्ज़ाम सेंटर से पहले पहुँच जाइएगा, जिससे 1-2 घंटे पहले पहुँच जाने से ये हो जाएगा कि जो आप सफ़र कर रहे थे, यानी कि जो अभी आपने ट्रैवल किया है, तो उस बीच में जितने भी क्या बोलते हैं, आपको डिस्टर्बेंस या फिर जितने भी ऑब्स्टिकल्स देखने को मिले, उन सभी चीज़ों से जो है आप बाहर आ जाएँगे, ठीक है? आप एक एग्ज़ाम के माहौल में आ जाएँगे, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो और एक्टिव हो जाएगा और आप जो है और अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे।
तो ये कुछ बातें थी जो मैंने मुझे लगा कि आपके साथ करनी चाहिए और आई होप कि आप सभी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अभी तक आप सभी अपने एग्ज़ाम के लिए निकल चुके होंगे सेंटर के लिए और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने यही बताया कि उनका जो सेंटर है वो दिल्ली गया है। कोई बात नहीं, ठीक है? तो जो भी दोस्त ऐसे हैं जो थोड़े दूर हैं, तो वो मतलब थोड़ा-सा समय से पहले निकल जाएँ, जो पास में हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात बाकी सभी के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? और ये था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा और आई होप कि सब आप सभी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम परफ़ॉर्म करने के बाद यानी कि एग्ज़ाम हो जाने के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के जो है क्वेश्चन्स आए थे, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो उसमें जो है आप बता सकते हैं कि कितना जो है आपने अटेम्प्ट किया, कैसे क्या आपका एग्ज़ाम का ये रहा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।